अलवर की करेंगे, क्योंकि अलवर के राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर के राजगढ़ आवाज मंच के बैनर तले चल रहा आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। और कांदौली बाईपास पर आयोजित आज एक सभा के बीच उपखंड प्रशासन बातचीत के लिए पहुंचा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जिला कलेक्टर अभी तक नहीं आए हैं। लोगों की मांग है कि जो राजगढ़ के लिए स्वीकृत किया गया केंद्रीय विद्यालय था वो यहीं पर बनना चाहिए। लगातार इसे लेकर चौथे दिन भी लोगों ने बाजार बंद रखे और केंद्रीय विद्यालय की मांग की है। ये विरोध राजगढ़ के नाम से स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय को कस्बे से बाहर खोले जाने के खिलाफ हो रहा है। लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन लोगों का आरोप है कि जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन जो है वो उनकी बात सुनने के लिए उनके बीच में नहीं पहुंचा। इससे आक्रोश और ज्यादा बढ़ रहा है। लोगों ने केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ से बाहर ले जाने को लेकर के इसे राजगढ़ के हितों से खिलवाड़ बताया और अब केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ में ही स्थापित करवाने की मांग कर रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। आप दर्शक हमें फोन भी कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं और इस पर आप क्या सोचते हैं। साथ ही साथ जो है वो इस पर चर्चा भी करेंगे कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे हो और क्यों इस तरह से जो विद्यालय यहाँ पर स्वीकृत हुआ था उसको दूसरी जगह पर किया गया है। पहले रिपोर्ट देखिए। अलवर के राजगढ़ में केंद्रीय स्कूल की शिफ्टिंग का भारी विरोध। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि स्वीकृत होने के बाद शिफ्ट करना गलत। राजगढ़ आवाज मंच की चेतावनी, आर पार का आंदोलन किया जाएगा। कांदौली बाईपास पर महापड़ाव डालने जा रहे लोगों को पुलिस ने रोका। स्कूल की शिफ्टिंग, विरोध भारी। तो आखिरकार राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय स्कूल की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। स्थानीय प्रशासन जो है मौके पर है, लेकिन इसके बावजूद लोग ये कह रहे हैं कि जिला कलेक्टर कम से कम उनसे बातचीत करने के लिए आए। केंद्रीय विद्यालय का मामला है, इसलिए स्थानीय प्रशासन भी एक आश्वासन के तौर पर ही लोगों से बातचीत कर रहा है, लेकिन कोई पुख्ता ठोस आश्वासन नहीं मिलने तक लोग यहां से हटने के लिए तैयार नहीं हैं। राजगढ़ के बाजार चौथे दिन भी लगातार बंद रहे। ये अच्छी बात है कि लोग शिक्षा को लेकर के जागरूक हो रहे हैं और केंद्रीय विद्यालय को अन्यत्र स्थापित करने के खिलाफ जो है वो अब मांग कर रहे हैं कि ये विद्यालय यहीं पर बनना चाहिए। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं और सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। आज दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। आशुतोष रावत वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही रिटायर्ड कर्नल जितेंद्र कुमार जी हमारे साथ हैं। और जितेंद्र जी लगातार लंबे समय से फौज के बाद शिक्षा से जुड़े हुए हैं और फिलहाल सैनिक स्कूल सीकर के प्रिंसिपल हैं आप, और जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक सेवा के दौरान आतंकवाद के खिलाफ सेना का जो ऑपरेशन चले उसमें आपने नेतृत्व किया है और इसके लिए शौर्य चक्र भी आपको प्रदान किया गया और बहुत सारी उपलब्धियां हैं। लेकिन शिक्षा को लेकर के चूंकि आज आप जुड़े हुए हैं और सैनिक स्कूल सीकर के प्रिंसिपल भी हैं, इस लिहाज से आप दोनों का बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। और जितेंद्र जी, शुरुआत आप इसे एक टिप्पणी के साथ कि जो राजगढ़ के लोग हैं अलवर में, वो केंद्रीय विद्यालय को लेकर जिस तरह की मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसे आप देख रहे हैं इसे? जितेंद्र जी धन्यवाद एक बार तो मुझे इस डिस्कशन का हिस्सा बनाने के लिए। जी, सैनिक स्कूल जैसे हर जगह सैनिक स्कूल हैं, मिलिट्री स्कूल्स हैं, वैसे ही केंद्रीय विद्यालय भी एक ब्रांड वैल्यू रखता है और जहां पर भी ये स्कूल आता है वहां के जो लोकल बच्चे हैं उनका उद्धार होता है। इसके कई फायदे जो हैं केंद्रीय विद्यालय के ये हैं। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है, इसमें जो स्टाफ आता है वो पूरे देश भर से आता है, ट्रांसफरेबल क्वालिटी स्टाफ आता है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाकर देता है, जिसमें कि आपके लैब, लाइब्रेरीज, प्लेग्राउंड्स और हर एक जो क्वालिटी एजुकेशन जिसका चेक, सेंट्रलाइज चेक होता है, केंद्रीय विद्यालय संस्थान जो है वो रखता है और जिसके कारण जहां पर भी केंद्रीय विद्यालय चलता है उसका क्वालिटी एजुकेशन चेक होता है जी। अब जहां पर भी ये
इंस्टीट्यूट है उसका एक बड़ा फायदा ये, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सेंट्रल एम्प्लॉयज हैं, ट्रांसफर होने पर इनको एडमिशन की दिक्कत नहीं होती। चूंकि किसी भी हमारे राजस्थान में अलवर है, झुंझुनू, सीकर, पूरे देश भर में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ पर भी ये स्कूल आएगा, बनेगा, वहाँ पर ऐसे जो एम्प्लॉयज हैं उनके बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। बिना किसी रुकावट के, रोक टोक के, उनका ट्रांसफरेबल जॉब होने के कारण बच्चों को इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा, फीस भी मिनिमल होता है, जिसके कारण जो गरीब हमारे जो मध्यम और मिडिल एंड लो मिडिल क्लास जो एम्प्लॉयज हैं, उनके बच्चों को शिक्षा में बहुत ही अहम फायदा मिलता है। तो ये सब बातों को देखते हुए जहां पर भी ये स्कूल बनता है, उसका जाहिर है उस इलाके के बच्चों का उद्धार होना स्वाभाविक है। जी, लेकिन 15 किलोमीटर के दायरे में ही ये इस स्कूल को स्थानांतरित किया गया है, और इसे लेकर के आशुतोष जी, आप इसे कैसे देख रहे हैं कि ये राजगढ़ में स्कूल स्वीकृत हुआ था और अब इसे जो है वो रैनी के दलालपुर में बनाने की बात सामने आ रही है और वहां पर इसे ले जाया गया, जैसे कि लोग कह रहे हैं, और लगातार चौथा दिन है जब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि दो पक्ष हैं और दोनों पक्षों को समझने की जरूरत है, और समझने से ज्यादा मुझे लगता है कि प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण है दोनों पक्षों को सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए। 9 विद्यालय, 9 नए केवी राजस्थान को मिले, जिनमें से एक अलवर के लिए, राजगढ़ के लिए था। लेकिन केवी जो स्कूल की स्थापना होती है, तो जो केबीएस है, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है, उसके नॉर्म्स जो लैंड एक्विजिशन के लिए हैं, जो राज्य सरकार जो उनको प्रस्तावित जमीन देती है, बताती है कि यहाँ इस जमीन पर स्कूल का निर्माण आप कर सकते हैं, किया जाना चाहिए, वो बड़े सख्त हैं। तो उन नियमों की जानकारी मुझे लगता है कि एक आम आदमी को, प्रशासन को समय रहते देनी चाहिए, क्योंकि केवी के नियमों में साफ कहा जाता है कि एक ही खसरा नंबर होगा, एक ही प्लॉट होगा। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 प्लॉटों को जोड़ करके हमको लैंड देंगे, और लैंड की मिनिमम रिक्वायरमेंट भी है। उनका मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 5 केवी, 5 एकड़ से 10 एकड़ के बीच में उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी प्रशासनिक व्यवस्था है एक तरफ, तो ये जिनको समझने की जरूरत है, लोगों को समझने की जरूरत है। आशुतोष जी, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, हमारे साथ में एक हमारे सम्मानित दर्शक हैं जो अलवर से जुड़ रहे हैं, राजपाल जी। राजपाल जी नमस्कार। जी नमस्कार। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं इस केंद्रीय विद्यालय को लेकर जो प्रदर्शन चल रहा है? केवीएस हमारे राजगढ़ के लिए वो हुआ था, उसको राजगढ़ में ही रखा जाए जी। ये तो स्थगित ना करके इसको राजगढ़ में ही रखा जाए। तो आप वहां पर मौजूद है जहां पर अभी प्रदर्शन चल रहा है, राजपाल जी? जी मौजूद है। तो क्या कह रहे हैं, आपके कौन अध्यक्ष हैं जो जिनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा है? जी मुकेश जमन। तो मुकेश जी से बात करवाइए आप हमारी एक बार, अगर आप करवा सकते बात करवाएं। वो एक्चुअल में क्या, वो एडिशनल एसपी आई हुई है, तो उनसे वार्ता हो रही है उनकी जी। तो हाँ, अभी अलवर कॉन्फ्रेंस में वो चल रहे हैं। तो एक तो राजपाल जी, हम ये समझना चाह रहे हैं कि क्यों अब ये जो यहाँ पर स्वीकृत हुआ था और उसे रैनी के दलालपुर ले जाया गया, क्यों अब रैनी के दलालपुर में बनाने की बात सामने आ रही है? सर, ये राजनीतिक कारणों को लेकर क्षेत्रीय नेता अपने क्षेत्रीय उसके लिए क्षेत्रवाद कर रहे हैं, तो उसलिए इसको अपने क्षेत्र में ले जाना चाह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि नेता यहाँ से शिफ्ट करवा रहे हैं? जी क्षेत्रीय, उनका क्षेत्र रहने आता है और विधानसभा राजगढ़ है, राजगढ़ के लिए स्वीकृत हुआ है, तो इसमें कोई हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसे राजगढ़ में स्थगित रखना चाहते हैं। जी, तो अब आप जो है अपनी मांगों को लेकर के क्या आगे की रणनीति है आप लोगों की? तो रणनीति आज कांदोली बाईपास कोटिनारायणपुर जाम किया है। हाँ। और 4 दिन से राजगढ़ बंद है और आंदोलन चल रहा है। तो इसके लिए अगर उधर आंदोलन करना पड़ेगा तो उधर आंदोलन करेंगे और अंतर में बैठेंगे। हमारी प्रयास जारी रहेगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो अभी जो बातचीत हुई पुलिस प्रशासन ने आप लोगों को क्या कहा?
फिर वो तो सुबह से वैसे ही कह रहे हैं कि 1 घंटे में आ रहा है, 2 घंटे में आ रहा है, कोई आ नहीं रहा, कोई भी नहीं आया। जिला कलेक्टर आए अभी आपके यहाँ पर? नहीं सर, जिला कलेक्टर नहीं आए। नहीं आए, एडिशनल एसपी आए हैं? एडिशनल एसपी आया है, वो उनकी वार्ता चल रही है जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजपाल जी, आपने हमें कॉल किया, अपनी बात आपने रखी है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और आशुतोष जी, जैसे वो लोगों का कहना है कि वे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे नॉर्म्स बदलने हैं तो बदलिए, कुछ भी हो, लेकिन ये विद्यालय तो यहीं बने, मतलब नहीं, वही मैं हेमंत जी बात कर रहा था कि एक पक्ष तो प्रशासनिक और केवीएस के रूल्स का है, दूसरा पक्ष स्थानीय लोगों का है कि स्थानीय जनता क्या चाहती है। निश्चित तौर पर किसी भी विकास योजना हो, कोई भी नया स्कूल हो, अस्पताल हो, उसके निर्माण के साथ में स्थानीय लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई होती है, क्योंकि एक डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी से भी आप इसको देख सकते हैं कि जहां पर यह केवी बनेगा, जहां पर भी कोई स्कूल बनता है, अस्पताल बनता है, उसके आसपास के क्षेत्र का विकास थोड़ी ज्यादा गति से होता है बशर्ते कि दूसरे क्षेत्र की के बनस्पति। तो ऐसे में लोगों का जो यह आपत्ति है वह निश्चित तौर पर विचारणीय है कि क्या 6 किलोमीटर दूर बनाया जाना चाहिए। लेकिन यहां मुझे लगता है कि जैसा मैं गूगल मैप पर देख रहा था कि जो दोनों लोकेशंस हैं वो दोनों ही लोकेशंस राजगढ़ तहसील के अंदर नहीं है, राजगढ़ शहर के अंदर नहीं है। तो यह जो विरोध का जो एक चीज है वो मेरी समझ में थोड़ा सा इसके पीछे राजनीतिक कारण मुझे लग रहे हैं कि क्योंकि दोनों में से अगर एक पहले वाला क्षेत्र शहरी क्षेत्र होता और अब उसको ग्रामीण क्षेत्र में आप ले जा रहे होते तो विरोध समझ में आता कि 6 किलोमीटर। एक और राजगढ़ से हमारे सम्मानित दर्शक हैं जो हमें फोन कर रहे हैं, चंद्र यादव जी। चंद्र यादव जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। बताइए कि क्यों विरोध हो रहा है सेंट्रल स्कूल? सर मैं आशुतोष जी की एक बात को थोड़ा सा करेक्ट करने चाहता हूँ सर जी, कि एक्चुअली जो दलालपुरा गाँव वो तहसील रैनी में पड़ता है, रैनी में है, हाँ, वो राजगढ़ तहसील में नहीं है। हमारा विरोध सिर्फ यही है कि तहसील राजगढ़ में ही रखा जाए उसको, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बात नहीं हो रही है सर यहाँ जी। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बात नहीं है, हम तहसील राजगढ़ में जा रहे हैं। अगर स्वीकृत राजगढ़ के लिए हुआ है तो तहसील राजगढ़ में होना चाहिए, गाँव कोई सा भी हो। सही बात है, मतलब आप कह रहे हैं कि आपको जो है राजगढ़ तहसील में ही कहीं भी बना दे उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तहसील दूसरी नहीं हो, है ना? सीधी बात यह है। हो गई सर आजकल। हाँ, पहले मैं बताऊं सर आपको एक चीज और बताता हूं, यहाँ के लिए ITI स्वीकृत हुआ था जी, राजगढ़ के लिए जी। अब राजगढ़ के लिए जब पहले ITI स्वीकृत हुआ था वो राजगढ़ से अभी भी 7 किलोमीटर दूर है, शायद 9 किलोमीटर है जी। वो माताड़ी गांव में है जी, ITI राजगढ़ का। लेकिन उस समय तहसील रैनी राजगढ़ तहसील के अंदर ही आता था, तो हमने विरोध नहीं किया उसका। भाई ठीक है, राजगढ़ के लिए स्वीकृत हुई है ITI, राजगढ़ तहसील में कहीं भी खुले। लेकिन अब सब चूंकि तहसील अलग हो चुकी है, रैनी तहसील अलग हो गई है जी, तो फिर जब राजगढ़ के लिए अगर केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुआ है तो राजगढ़ में ही होना चाहिए। लेकिन चंद्र यादव जी, मैं अभी देख रहा था कि जो SDM है सीमा मीणा, उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय के लिए राजगढ़ में जो भी जमीनें देखी हैं प्रशासन ने, उनका स्टेटस नदी नाला ये ही आया है, तो ऐसे में यहाँ पर विद्यालय बनाना संभव नहीं है, ये बात है। जो जमीन पहले 2021 में स्वीकृत हुआ था सर केवी जी, 2021 में गोविंदपुरा गांव है राजगढ़ तहसील में, राजगढ़ से मात्र 4 किलोमीटर दूरी पे है जी। राजगढ़ सिटी सेंटर से 4 किलोमीटर दूरी पे वहां हो गया था सब कुछ, जमीन वमीन देख ली थी, केंद्रीय विद्यालय संगठन उस जमीन को देख चुका था जी। बाद में कोई स्थानीय जो माइनर है जो उसको लीज पे दी हुई है माइंस, हाँ, उसके विरोध के चलते फिर ये यहाँ से इन्होंने हटाया है। अच्छा, तो गोविंदपुरा में जब स्वीकृत हो गया था, जमीन वमीन सब देख चुके थे, तो सर एक छोटे से माइंस वाले के चक्कर में अगर हमारे यहाँ से उसको शिफ्ट तो ये माइंस जो उस जो जमीन में आ रही थी, क्या ये माइंस? सर वो मुझे इतनी जानकारी नहीं है, मैंने जो सुना है वो मैंने आपको बताया अभी जी, कि 4 साल से जब गोविंदपुरा में जमीन देखी जा चुकी थी तो उसके बाद इसको शिफ्ट क्यों किया जा रहा है। लेकिन चंद्र यादव जी, कोई ये अब अभी 3-4 दिन हो गए लोगों को वहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए और ये कहते हुए कि भाई हमारे केंद्रीय विद्यालय को यहीं पर रखिए। कोई नेता वगैरह जनप्रतिनिधि वो आए, आपसे बातचीत की, जिला कलेक्टर आए, लोगों से बातचीत की? नहीं, कलेक्टर साहब तो नहीं आए अभी तक, नहीं आए हैं। तो जनप्रतिनिधियों की क्या भूमिका है? जनप्रतिनिधि सर है कहाँ, जनप्रतिनिधि तो उधर रहने वाले ही सारे, क्योंकि सब हमारे MLA साहब भी रहने तहसील के ही हैं।
जी। और जो भाजपा के जो रहे थे प्रत्याशी वो भी रैनी तहसील के, तो उनको तो परेशानी है नहीं ना सर। वो तो आएंगे ही क्यों इधर। तो परेशानी किसको है? राजगढ़ वालों को है परेशानी, राजगढ़ वासियों को है सर जी। हमारा आँख छीना जा रहा है जी। तो ये राजगढ़ अलग तहसील है और रैनी अलग तहसील है। रैनी तहसील अलग है सर, बिल्कुल जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। और हमारा बस कहना इतना है कि तहसील राजगढ़ में ही रहना चाहिए ना, जब राजगढ़ के लिए स्वीकृत हुआ है तो। जी, ये ठीक है कर्नल साहब, ये बात तो ठीक है लोगों की कि जहां पर जिस तहसील में स्वीकृत हुआ उसी में रहे, वो चाहे गांव आप कुछ भी कर दें। बिल्कुल सर, इसका मेरा मानना भी यही है। पहली बात तो जब ये स्वीकृत हुआ था तो किसी कारण से हुआ था। अब जब उसको शिफ्ट कर रहे हैं, दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं, तो कोई ऐसा कारण होगा जो लोगों को या तो पता नहीं है या बिना कारण के शिफ्ट करें तो बताना चाहिए। जो भी चीज है प्रशासन को लोगों के बीच में रखना चाहिए कि क्या कारण है, कि जो मैंडेट है, जो रिक्वायरमेंट, जमीन का रिक्वायरमेंट है, ये क्या कारण है वहां से शिफ्ट करने का। जरूरी है, अगर बताया नहीं गया, अपने लोकल लोगों के सामने रखा नहीं गया, तो विरोध होना वाजिब है जी। क्योंकि इस संस्थान के बनने से लोकल बच्चों का और सबका ख्वाब जुड़े हैं, उनकी उम्मीदें जुड़ी हैं, और एक बार जब उम्मीद बन जाती है उसको फिर चेंज करना किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो मेरा मानना है प्रशासन को लोगों के बीच में आकर वार्तालाप करनी चाहिए कि क्या कारण है इसको शिफ्ट करने का। आशुतोष जी, ये लोग यहाँ के कह रहे हैं कि भाई एक तहसील की बात होती कोई बात नहीं, लेकिन उसको 2021 में स्वीकृति के बाद अब जो है वो दूसरी तहसील में बनाया जा रहा है, तो वो तो अब इनकी प्रतिष्ठा का सवाल हो गया। निश्चित तौर पर हेमंत जी, जो स्थानीय जनभावनाएं हैं वो इससे जरूर आहत हुई होंगी, क्योंकि विकास के साथ में स्थानीय क्षेत्रवाद और यह तमाम चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और जब खासतौर पर कोई उम्मीद किसी क्षेत्र की जनता को बनती है। मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं आशुतोष जी, हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता बन्नालाल जी जुड़े हैं राजगढ़ से। बन्नाराम जी नमस्कार। हेलो बन्नाराम जी, हेलो बन्नाराम जी, बोलो तो सही। हाँ बोले साहब। हाँ, तो मैं कह रहा हूं ये राजगढ़ वाले लगातार केंद्रीय विद्यालय को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में ही है, राजगढ़ में ही खुल रहा है अभी भी। तो वो तो कह रहे हैं रैनी के दलालपुर ले जाया गया उसको। राजगढ़ जो अपना संसदीय क्षेत्र है माननीय मंत्री जी का, भूपेंद्र यादव जी का जी, उसमें राजगढ़ नगर पालिका और 7 ग्राम पंचायतें आती हैं। ठीक बात है। उन ग्राम पंचायतों में और नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी 15 बीघा जमीन जो केवी के लिए आवंटन की शर्तों की पालना करती हो, इस तरह की जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई। प्रशासन ने खूब प्रयास कर लिए, पूरे राजगढ़ में, पूरी तहसील में उपलब्ध नहीं हो पाई। अलवर संसदीय क्षेत्र के अंदर कह रहा हूं मैं। नहीं, मैं अलवर की नहीं, मैं तो राजगढ़ तहसील की बात कर रहा हूँ। राजगढ़ तहसील में हमारी 7 ग्राम पंचायत अलवर संसदीय क्षेत्र में आती है माननीय भूपेंद्र यादव जी के संसदीय क्षेत्र में जी। बाकी ग्राम पंचायतें दौसा में आती हैं, दौसा संसदीय क्षेत्र में। ठीक है। मुरारलाल मीणा जी के क्षेत्र में। तो माननीय मंत्री जी ने ये अलवर और राजगढ़ के लिए स्वीकृत कराया था। राजगढ़ में 7 ग्राम पंचायत नगर पालिका क्षेत्र में जब ये जमीन आवंटन होने लायक जमीन नहीं मिली, तो राजगढ़ के पास कस्बा है दलालपुरा। हाँ, तो वो कौन सी तहसील में आता है? राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में 3 तहसील पड़ती है, राजगढ़, रैनी और लक्ष्मणगढ़। हाँ, नहीं, ये जो दलालपुरा कौन सी तहसील में आता है? ये रैनी में आता है, पास जो सबसे पहला गांव है राजगढ़ के बाद वो यही है। अच्छा, तो ये रैनी तहसील में। तो लोग कह रहे हैं रैनी में क्यों लगा रहे हो, राजगढ़ में कहीं भी लगा दो, किसी भी ग्राम पंचायत में लगा दो, लेकिन आपकी समस्या है कि वो कुछ जो है वो दूसरी संसदीय क्षेत्र में आ गई है पंचायतें, ये हाँ, तो वहां नहीं लगा और सकते। हमें नहीं लगाने को तो हम प्रयास कर रहे हैं। वहां पे भी कोई जमीन मिल जाए, वहां 2-3 जमीन देखी थी जी, तो वहां तो मिल ही जाएगी। अभी हम भाई साहब से अगर माननीय मंत्री जी परमिशन देंगे तो पास की कोई गांव में जो राजगढ़ के नजदीक हो और राजगढ़ तहसील में पड़ता हो, उसमें जमीन देख के उसमें अगर आवंटित हो जाती है तो वहां पर खोल देंगे।
दलालपुरा में तो इतना आसान है तो फिर लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो बन्नाराम जी? इतने 4 दिन से तो बाजार बंद है, लोग धरने पर बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने जिद कर रखी है कि साहब पहले हमको आवंटन लेटर ला के दो, तब हम बाजार खोलेंगे जी। तो आवंटन लेटर तो हम अभी माननीय मंत्री जी परमिशन दें कि कोई बात नहीं, तो आप बात कर लेते माननीय मंत्री जी से कि ऐसी समस्या है और इसको हमें लंबा नहीं खींचना है। लंबा नहीं कहता हमने, वो उनकी जिद गलत है। और इससे पहले जो राजगढ़ में इससे पहले जो ITI कॉलेज खुला है वो 25 साल पहले जब माननीय समतलाल जी यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष थे और राजगढ़ के वो से MLA थे, तब उन्होंने ITI कॉलेज खोला है, वो भी बिल्कुल सामने माचाड़ी में खोल रखा है। तो 25 साल पहले भी खोला, लेकिन ये सेंट्रल स्कूल 2021 में स्वीकृत हुआ था। 25 साल पहले भी यहाँ पर कोई ऐसी जमीन नहीं थी जिसमें ITI कॉलेज खोला जा सके। इस कारण से राजगढ़ की जो ITI कॉलेज है वो भी माचाड़ी में खुली हुई है। और ये जो कॉलेज खुल रहा है ना, ये भी माचाड़ी ग्राम पंचायत ही गांव है दलालपुरा जी। तो आप वहाँ बन्नाराम जी गए लोगों के बीच में, उनको ये बात बताई कि ये समस्या आ रही है? नहीं, मैं उनको पिछले 6 महीने से बात बता रहा हूँ। 10 बार हमारे प्रशासन साथ बैठ के उनकी बैठक करा दी मैंने। गए थे आप अभी प्रदर्शन में गए थे? नहीं, मैं नहीं गया, मुझे उन्होंने बुलाया नहीं, मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई हमको तो आवंटन लेटर रद्द करके ला के दो। तो रद्द करने के लिए मैंने कल बात की थी मंत्री जी से। उन्होंने कहा कि रद्द तो अपन पहले कोई जमीन चिन्हित कर लो, उसके बाद करेंगे, एक दिन में रद्द नहीं हो सकता। तो अब आप बन्नाराम जी एक बात बताओ कि ये राजगढ़ वालों की मांग जायज है कि नहीं है? नहीं, आप मेरा निवेदन ये है कि मेरे गांव में अभी रेल नहीं जाती जी। और मैं कहूँ साहब ट्रेन रुकवाओ, पटरी नहीं तो ट्रेन कहाँ से रुकेगी? पहले पटरी तो बिछेगी। अपन इनसे ये कह रखा है हमने कि कोई आपको प्रशासन जमीन नहीं दिखा रहा हो, कोई मना कर रहा हो, हम मना कर रहे हो, मंत्री जी मना कर रहे हो, तो आप हमको बताओ, हम भी आपके साथ धरने बैठ जाएंगे। नहीं, ये कह रहे हैं कि 2021 में जब स्वीकृत हुआ तो जमीन देख ली थी, पूरा जमीन देख करके ही तो उसके बाद में आगे की बात हुई थी। जमीन स्वीकृत कर ली थी, एक माइंस किसी की माइंस पास में थी, उसने ऑब्जेक्शन लगा दिया कहीं। अरे सर मेरी बात सुनिए, 2021 में माननीय बालकनाथ जी हमारे सांसद थे, उन्होंने 2 केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत कराए थे, एक तो बैरोड में, एक राजगढ़ में। और बैरोड में तो आज तक जमीन मिली नहीं, इस कारण अभी भटका हुआ है वो। और राजगढ़ में जो जमीन मिली थी उसके बाद कोई बाबूलाल गुप्ता जी कुछ ऐसे हैं, वो माइंस के वहां पे जमीन हमने तैयार कर दी थी। और उन्होंने आपत्ति लगा दी कि 300 मीटर में, मेरी जमीन के 300 मीटर में आप कॉलेज नहीं खोल सकते। 300 मीटर में वो कह देंगे तो कॉलेज ही नहीं खुलेगी? नहीं, नियम है, माइंस लीज रद्द कर दीजिए। स्कूल के लिए माइंस तो जरूरी है बाबूलाल जी की, लेकिन ये राजगढ़ वालों को स्कूल नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा है कुछ? हम नहीं जानते बाबूलाल जी को। बाबूलाल जी अलवर के हैं और व्यापारी वर्ग के, कोई भी व्यापारी हो, आप कहते हैं कि इनकी लीज कैंसिल करवाएंगे हम और ये स्कूल यहीं बनेगी। जब एक बात बताइए, जब उसके आसपास अगर कोई और व्यापारी है वहां पर जैसे ये सरिस्का का इलाका है, टहला सिलीसेट का इलाका है। बात तो सुन लो पहले, उदाहरण देने से पहले, एक लीज नहीं है वहां पर 3 लीज है जी। तीनों लीजें रद्द कराएं तब वो जमीन आवंटित हो। रद्द करवा दो। हमारी साहब इतनी पहुंच है, हमें आपकी इतनी पहुंच है कि आप ये जो स्कूल है गोविंदपुरा का, उसको रेणी दलालपुर ले जा सकते हैं? नहीं, मैं कहीं लेके नहीं गया। मैं ये जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ कि ये राजगढ़ में ही खुलेगा, दलालपुर में नहीं खुलेगा। आवंटन होगी तब भी नहीं खुलेगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है बन्नाराम जी, लेकिन लोग कह रहे थे कि बन्नाराम जी ही वो व्यक्ति हैं जो है इसको या तो ट्रांसफर करवा सकते हैं और या यहाँ पर लगा सकते हैं। और अब आज आप न्यूज 18 राजस्थान पर कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए ये खुलेगा तो राजगढ़ तहसील में ही खुलेगा स्कूल। दलालपुरा में नहीं खुलेगा, कभी नहीं खुलेगा। दलालपुरा में नहीं खुलेगा, ये आश्वासन दे रहे हैं आप। ये बहुत बढ़िया बात है आशुतोष जी। एक बार में आप हमारे साथ बने रहिए। आशुतोष जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ में। आशुतोष जी देखिए, बिल्कुल हेमंत जी, जन भावनाओं का ध्यान, बन्नालाल जी ने तो बहुत बढ़िया बात कह दी है और अब तो मुझे लगता है कि लोगों को मान जाना चाहिए। देखिए, शायद 3 दिन पहले कह चुका हूं, पिछले 1 साल से वहां स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। या कोई आजकल की घटना नहीं है, ऐसा नहीं है कि 4 दिन से शुरू हुआ आंदोलन है। पिछले 1 साल से वहां के लोग धरना प्रदर्शन और तमाम चीजें कर रहे हैं। तो शायद वो किसी तरीके से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हो। बन्नाराम जी, मैं कह रहा हूँ कि अभी एक बार आप आशुतोष जी को सुनिए, आप क्या कह रहे हैं वो। जी जी आशुतोष जी बोलिए।
जी हेमंत जी, देखिए ये कोई एक दिन का आंदोलन नहीं है कि लोगों ने भी 4 दिन से विरोध प्रदर्शन शुरू किया, 1 साल भर से चला हुआ आंदोलन है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि प्रशासन और शासन और शायद नेतागण उस जनता की भावनाओं को सही से नहीं समझ सके, सही से उनकी लफ्ज को नहीं समझ सके और उनको सही से नहीं समझा सके कि क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। एक मिनट में आप सबको रोक रहा हूं। मांगीलाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। मांगीलाल जी हेलो। चलो हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्ते सर। मैं ये राजगढ़ के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप वहां पर पहुंचे ही नहीं। सर मैं वहाँ पहुंचा था, आज मेरे को क्या हमारा कोई वो था अरावली बताओ, उसके लिए अभियान में वहाँ जा रहा था अलवर, तो यहाँ कुछ लोग मेरे को सारे यहाँ मिले थे जी। मैं भी बीड़ी तंत्र में मैं भी था और वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और धरना प्रदर्शन में उनकी मांग ये है हाँ कि केवीएस जो सैमसंग हुआ था, जो राजगढ़ के नाम से सैमसंग है। नहीं, उसको अब एक बार बताओ, ये दलीलपुरा कौन ले जा रहा है? क्या नाम है, दलालपुरा या दलीलपुरा है? दलालपुरा के लिए जमीन आई थिंक नवंबर में शायद वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर जारी हो गया उसका जमीन का। हाँ। पर पहले से जमीन है जो यहाँ चयनित थी गोविंदपुरा में। हाँ, राजगढ़ में चयनित थी, राजगढ़ के नाम से सैमसंग है। वो बन्नालाल जी तो कह रहे थे कि चयनित थी, क्या 2-3 वहां पर आसपास में लीज थी माइंस वाले, उन्होंने कहा कि उनके 600 मीटर के इलाके में खोल ही नहीं सकते आप इसको। लीज वहाँ ऑपरेट नहीं हो रही, कब अलॉटमेंट किए लीज है जो। हाँ। और जब गवर्नमेंट है जो सरकार है जो अरावली को नष्ट करने, पर्यावरण को नष्ट करने के ऑर्डर निकाल सकती है, तो उसमें क्या लीज को बंद नहीं कर सकते? कितनी लीज बंद की है राजस्थान सरकार ने, गवर्नमेंट ने। तो ये क्या छोटी राजनीति करने वाला है या सामाजिक ताना बाना है जो भाईचारा कायम है, सब अच्छा है। तो लोग कह रहे हैं हमारे जनप्रतिनिधि तो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, यहाँ पर राजगढ़ वाले अकेले ही संघर्ष कर रहे हैं। आप अरावली बचाने वाले में प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, लेकिन 4 दिन हो गए आज लोगों को प्रदर्शन करते हुए राजगढ़ में। राजगढ़ में 4 दिन हो गए। मैं राजगढ़ की जनता की भावना की कदर करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यह राजगढ़ के लोगों के लिए यह बने। और सरकार अगर चाहती है तो उनकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तो रैनी में अलग केवीएस बन सकता है, लक्ष्मणगढ़ में बन सकता है जी। तो अलग खोलने की कोशिश करें ना। आप कह रहे हैं रेणी में दूसरा खोल दें, चाहे उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन ये वाला जो 2021 में स्वीकृत हुआ था राजगढ़ के लिए, वो राजगढ़ तहसील में ही खुले। राजगढ़ तहसील में राजगढ़ आम जन की भावना है, आम जन की वो इच्छा है यहाँ हमारा। तो आप प्रशासन को जमीन बता दो, दिखा दो कि ये रही जमीन आपके नॉर्म्स के हिसाब से और यहाँ खोलिए। आप भी तो इंटरेस्ट ले हो। जमीन इनको बताइए, यहाँ जमीन है जो राजगढ़ में कोई मंडी के लिए जमीन दी थी, जो मंडी भी संचालित नहीं हो रहा, उसमें कुछ कचरा नंबर 10.5 बीघा जमीन है इनके पास जी। एक महल बाग है, उसमें बना सकते हैं जी, ठीक है, तो ये कर सकते हैं जमीन का। चलिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े मांगलाल जी, और बात की। आशुतोष जी आपका भी शुक्रिया, कर्नल साहब आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के अब सब लोगों की यही मांग है कि राजगढ़ में ही केंद्रीय विद्यालय जो है वो रहना चाहिए, और अगर वहां पर दलालपुरा के लिए सोच रहे हैं तो वहां पर दूसरा केंद्रीय विद्यालय खुल जाए, लेकिन राजगढ़ का जो केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ तहसील में खुले। उम्मीद है कि प्रशासन भी लोगों से बातचीत करेगा, लोगों कोई सही रास्ता जो है वो निकले, ताकि जन भावनाओं का भी सम्मान हो।